नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। सरहुल महोत्सव में शामिल हुए सीएम चंपई सोरेन। रांची में निकलेगी शोभा यात्रा, पाहन की भविष्यवाणी, इस साल अच्छी बारिश होगी। रांची समेत पूरे झारखंड में प्रकृति पर्व सरहुल धूमधाम से मनाया जा रहा है। सरहुल महोत्सव में सीएम चंपई सोरेन भी शामिल हुए हैं। वो वीर बुधु भगत आदिवासी कॉलेज छात्रावास पहुंचे, जहां अखरा में पाहन के उनका ढोल नगाड़े के साथ नृत्य करते हुए उनका स्वागत किया गया। सरहुल पर शोभा यात्रा आज राजधानी में निकलेगी। यह शोभा यात्रा रांची के विभिन्न हिस्सों के सरना स्थल से निकाली जाएगी, जो मेन रोड के रास्ते सिरमटोली सरना स्थल तक जाएगी। शोभा यात्रा दोपहर 2 बजे के करीब निकाली जाएगी। झारखंड में धूमधाम से मनी ईद, एक दूसरे से गले मिलकर दी मुबारकबाद। झारखंड में मुस्लिम समाज ने ईद का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया। ईदगाहों में नमाज अदा करने के बाद लोग गले मिले और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। राजधानी रांची समेत झारखंड के सभी जिलों में स्थित ईदगाहों में लोगों ने 29 दिन के रोजे के बाद ईद की नमाज अदा की। झारखंड में 14 अप्रैल बारिश की संभावना, कई जिलों में सुबह से छाए बादल। झारखंड में 14 अप्रैल तक बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। इस दौरान कई जिलों में हल्के बादल छाए रहेंगे। वहीं कई जिलों में गर्जन के साथ बारिश की संभावना बन रही है। कुछ स्थानों पर सामान्य से तेज गति से हवा चल सकती है। कल भी राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में हल्की बारिश की संभावना जाहिर की गई है। इधर बीते 24 घंटे में सबसे अधिक गर्म जिला गोड्डा रहा। यहाँ का तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम तापमान चाईबासा का रहा। यहाँ का तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र के प्रभारी निर्देशक अभिषेक आनंद के मुताबिक 14 अप्रैल तक कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राज्य में 12 अप्रैल को दक्षिणी और मध्य इलाके में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। इन दोनों हिस्सों में कुल 10 जिले आते हैं, जिसमें रांची, बोकारो, गुमला, खूंटी, हजारीबाग, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां शामिल है। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। ई-केवाईसी कराएं, नहीं तो बंद होगी एलपीजी कनेक्शन। ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 30 जून। एलपीजी गैस उपभोक्ता ने समय रहते ई-केवाईसी नहीं करवाई तो गैस कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा और सब्सिडी भी रोक दी जाएगी। ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 30 जून है। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने ग्राहकों को एलपीजी गैस की आपूर्ति चालू रखने के लिए ई-केवाईसी कराने के लिए कहें। इंडेन के वरिष्ठ प्रबंधक आलोक शर्मा के अनुसार झारखंड में 36,27,628 गैस उपभोक्ता हैं। पहले चरण में उज्ज्वला योजना की ग्राहकों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है और अब आम ग्राहकों के लिए ई-केवाईसी की जा रही है। 7,79,445 उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पूरी कर ली गई है और 28,48,183 उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी बाकी है। उज्ज्वला योजना के 14,24,617 उपभोक्ताओं में से 6,17,039 उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी हो चुकी है। आलोक शर्मा ने बताया कि राजधानी के ग्राहकों के लिए ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ग्राहक एजेंसी में जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। चाईबासा पुलिस को मिल सकती है बड़ी सफलता, 15 हार्डकोर नक्सली कर सकते हैं आत्मसमर्पण। लोकसभा चुनाव से पूर्व चाईबासा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोल्हान और सारंडा के बिहा जंगलों में 15 सक्रिय नक्सली कभी भी आत्मसमर्पण कर सकते हैं। बूढ़ा पहाड़, बुलबुल जंगल, खुंटी, चाईबासा व सरायकेला खरसावा के ट्राई जंक्शन क्षेत्र को नक्सलियों से मुक्त करने के बाद सुरक्षा बलों का फोकस पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा क्षेत्र में है। सभी बड़े नक्सली इसी क्षेत्र में सिमटे हुए बताए जा रहे हैं। कई महीनों से उनकी घेराबंदी जारी है। झारखंड पुलिस व सीआरपीएफ के जवानों की बदौलत नक्सलियों के प्रभाव वाले दर्जनों गाँव उनसे मुक्त कर लिए गए हैं। इस अभियान में सुरक्षा बलों को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन उनका मनोबल ऊंचा है, वह अभियान जारी है। भाजपा सांसद का दावा, सीएम चंपई को कुर्सी छोड़ने का फरमान। निशिकांत बोले, हेमंत पत्नी कल्पना को बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री। झारखंड की राजनीति में खेला होबे। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा है कि जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को सीएम की कुर्सी छोड़ने का फरमान जारी किया है। निशिकांत के मुताबिक हेमंत अब अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। निशिकांत का कहना है कि यही वजह है कि सीएम चंपई सोरेन 2 दिन से न सरकारी कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं और न पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी सांसद ने ये दावा सोशल मीडिया पर किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि झारखंड की राजनीति में खेला होगा। पहले सीता सोरेन ने जेएमएम छोड़ा, फिर
निलोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। चमना लिंडा भी नाराज चल रहे हैं। ये सारे संकेत बता रहे हैं कि झारखंड की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि निशिकांत की इस ट्वीट पर जेएमएम या उसकी सहयोग पार्टियों का किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। एक दिन पहले कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में एक वीडियो भी है जिसमें जेएमएम विधायक और सरकार में मंत्री बसंत सोरेन भी नजर आ रहे हैं। इसमें इरफान अंसारी ने कहा कि निशिकांत दुबे ने राज्य के 2 मंत्री बादल और हफीजुल हसन को खुले मन से चुनौती देकर डराने का काम किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने चलाया जांच अभियान। 4 व्हीलर वाहन से 2 लाख कैश बरामद। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भरमो थाना के पास स्थित NH-23 रांची गुमला मुख्य मार्ग पर बने पलामू डीपा चेक पोस्ट में वाहन जांच अभियान के तहत बीते रात को भरनो पुलिस द्वारा एक 4 व्हीलर से 2 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। इस बाबत थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर थाना के समीप चेक पोस्ट में गहन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में छत्तीसगढ़ के जसपुर निवासी शीला रानी एक्का की कार से 2 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि पूछताछ के क्रम में शीला रानी ने बताया कि रांची से इलाज करवा कर लौट रहे हैं, जिसमें ये 2 लाख रुपए बच गए हैं, परंतु शीला द्वारा इलाज का ठोस सबूत नहीं दिखाने पर उसका पैसा थाना द्वारा जब्त कर लिया गया है। अवैध संबंध के शक में डॉक्टर की पीट कर हत्या, लाश को पत्तों से ढककर जलाया। झारखंड में 27 मार्च को पशु चिकित्सक शक्तिपत सिंह की अधजली लाश मिलने के मामले का बुधवार को पुलिस ने खुलासा कर लिया। इस मामले में बुधवार को 3 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। आरोपियों में मृतक के सहयोगी के रूप में काम करने वाले घोड़ा बांधा निवासी काशीनाथ सिंह 28 वर्षीय एवं उसके 2 साथी घोड़ा बांधा निवासी संतोष करमरकर 21 वर्षीय और जामडिया निवासी संजय महतो 23 वर्षीय शामिल हैं। यह पटमदा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोबर घूसी पंचायत की घटना है। पटमदा डीएसपी वचनदेव कुजूर ने बताया कि पश्चिम बंगाल के बांदोवन थाना क्षेत्र अंतर्गत कुचिया निवासी एवं पेशे से पशु चिकित्सक शक्तिपत सिंह 23 मार्च से ही लापता थे। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि वह 1.5 वर्ष से पटमदा थाना क्षेत्र में विभिन्न गाँवों में काशीनाथ सिंह के साथ पशु चिकित्सक करते थे। रात को अक्सर वह काशीनाथ के घर पर ही खाना खाते थे और सो जाते थे। इस बीच काशीनाथ की पत्नी के साथ शक्तिपत सिंह का प्रेम प्रसंग चलने लगा। दोनों के बीच अवैध संबंध की बात काशीनाथ को पता चल गई। 20 मार्च को काशीनाथ ने शक्तिपत को ठिकाने लगाने के बारे में ठान लिया। घटनाक्रम के अनुसार रात करीब 10 बजे जब काशीनाथ ने पत्नी को गायब पाया और उसकी खोजबीन करने लगा, कुछ देर बाद देखा कि नदी की तरफ से दोनों आगे पीछे आ रहे हैं। शक मजबूत होने पर पहले शक्तिपत की पिटाई की, जिसके बाद वह भाग निकला। वहीं घर लौटी पत्नी की पिटाई करते हुए साथ ही नहीं रखने का फैसला सुनाया। पत्नी के माफी मांगने पर उसे माफ कर दिया, लेकिन शक्तिपत के खिलाफ उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। दूसरे दिन दोस्तों के साथ पशु चिकित्सक की हत्या की योजना बनाई। तमाड़ के मोनोगोरा अकारकोला पुल के नीचे 8 किलो का आईईडी बरामद, किया गया डिफ्यूज। लोकसभा चुनाव के पूर्व नक्सलियों के द्वारा बड़ी घटना देने की मंशा को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। तमाड़ थाना क्षेत्र के मोनोगोरा अकारकोला निर्माणाधीन मार्ग पर एक पुलिया के नीचे से तलाशी के दौरान पुलिस को 8 किलो का आईईडी बम बरामद किया गया है, जिसके बाद बम को डिफ्यूज कर दिया गया। यह बम तार से ज्वाइंट किया गया था, जहां किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश में थे। बम प्रेशर कुकर में बंद कर पुलिया के नीचे रखा हुआ था, जिसे सशस्त्र सीमा बल 26वीं वाहिनी ई समवाय डूंगरडीह की टीम क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रही थी, जिसमें यह सफलता मिली है। 5 मई को होगी नीट यूजी की परीक्षा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दी जानकारी। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 5 मई को होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस संबंध में पत्र जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि चुनाव या किसी भी अन्य कारणों से परीक्षा स्थगित नहीं की जाएगी। परीक्षा 5 मई को दोपहर 2 बजे से संध्या 5:20 पर होगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। एनटीए के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर साधना पराशर की ओर से इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। नीट यूजी 5 मई रविवार को 13 भाषाओं में पेन और पेपर मोड में होगा। इसमें अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल है। बता दें, साल 2024 के लिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा अस्पतालों में आयोजित किए जा रहे बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में भी प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को नीट उत्तीर्ण करना आवश्यक है। नीट स्कोर का उपयोग 4 वर्षीय बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में चयन के लिए शॉर्टलिस्टिंग के लिए भी किया जाएगा। यौन शोषण मामला, दुमका कोर्ट की प्रदीप यादव को फटकार, कहा हो हाजिर नहीं या दे बीमारी के पुख्ता सबूत, वरना बेल रद्द कर देंगे गिरफ्तारी का आदेश।
यौन शोषण मामले में 10 अप्रैल को दुमका कोर्ट में प्रदीप यादव को हाजिर होना था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। उनकी गैर हाजिरी को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। दुमका के जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद की कोर्ट ने पौड़ियाहाट के विधायक प्रदीप यादव को कड़ी फटकार लगाई। उन्हें 22 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होने या बेड रेस्ट की सलाह वाला डॉक्टर का पर्चा जमा करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होने पर बेल रद्द कर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया जाएगा। दरअसल यौन शोषण मामले में दुमका कोर्ट में केस ट्रायल पर है, लेकिन प्रदीप यादव तारीख पर हाजिर नहीं हो रहे हैं। हाजिर नहीं होने की वजह वो कोर्ट को अपनी बीमारी बता रहे हैं। कोर्ट को उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि उन्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को कहा है। कचनार टोली की घटना, सेना की जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में 14 को जेल। जगन्नाथपुर थाना पुलिस ने कचनार टोली में मंगलवार रात 8 बजे सेना की जमीन पर अवैध कब्जा करने और रातों रात चहारदीवारी खड़ी करने के मामले में 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया। इस मामले में जगन्नाथपुर थाना के दरोगा राजेंद्र कुमार राणा ने 14 के विरुद्ध नामजद और 150 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। कचनार टोली में प्लॉट नंबर 370 सेना की जमीन है। वहां पर सेना की 4.5 एकड़ जमीन थी, जिसके बड़े हिस्से पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया गया। जो जमीन बची हुई है उस पर भी मंगलवार को कब्जा करने के लिए अवैध रूप से चहारदीवारी का निर्माण कराया जा रहा था। इसकी शिकायत सेना की ओर से मंगलवार को की गई। इस पर जगन्नाथपुर थाना पुलिस रात करीब 8:30 बजे पहुंची, लेकिन वहां उपस्थित 200 महिला पुरुषों ने उक्त जमीन पर तेजी से करने लगे और दीवार खड़ी कर दी। पुलिस ने उन्हें मना किया, लेकिन उन लोगों ने सरकारी कार्य में बाधा डाली। दरोगा राम कुमार टाना भगत के साथ उन लोगों ने दुर्व्यवहार किया। इसकी जानकारी जब वरीय अधिकारियों को दी गई, तब जगन्नाथपुर थाना प्रभारी सशस्त्र बल के साथ वहां पहुंचे। उनके भी मना करने के बावजूद काम चलता रहा। इसके बाद पुलिस ने चहारदीवारी कर रहे उक्त लोगों को गिरफ्तार किया और वहां मजमा लगाए अन्य लोगों को खदेड़ा। घर में अकेली महिला को ठगों ने बनाया निशाना, गहना साफ करने के बहाने ठग 1 लाख के जेवर लेकर फरार। ओपी क्षेत्र के पिंडराकोम में गहने साफ करने के बहाने 1 लाख रुपए के जेवर लेकर ठग फरार हो गया। पीड़ित यदु बड़ाइक ने बताया कि दोपहर लगभग 3 बजे उनकी पत्नी विमला देवी घर में अकेली थी। उसी दौरान 2 युवक उनके घर पहुंचे और सोने के गहनों को नए गहने की तरह चमका देने की बात कही, जिस पर उन्होंने अपने गहने उन्हें साफ करने के लिए दे दिए। ठगों ने गहनों को चमकाने के लिए अपने रसायन में डाला तो गहने पत्थर की तरह बन गए, जिस पर ठगों ने विमला से कहा कि आपके गहने सोने के नहीं थे, देखो साफ करने पर ये पत्थर के हो गए हैं। उसके बाद विमला जैसे ही घर के अंदर गई तो दोनों बाइक से भाग निकले। घटना की जानकारी ओपी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट में असिस्टेंट के 410 पदों पर भर्ती को आवेदन शुरू। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे LLB या स्नातक पास अभ्यर्थियों के लिए झारखंड हाईकोर्ट में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। झारखंड हाईकोर्ट ने असिस्टेंट क्लर्क के 410 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के लिए बुधवार 10 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। झारखंड हाईकोर्ट की इस भर्ती में आवेदन करने को इच्छुक अभ्यर्थी अब निर्धारित प्रारूप और शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट की इस भर्ती का विज्ञापन 7 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था। इस भर्ती में आवेदन को इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले आवेदन योग्यता व अन्य शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए झारखंड हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर्ती नोटिफिकेशन ध्यान से देख लें। जमशेदपुर के MGM में फिर दिखा अव्यवस्था का आलम, शव को चूहे ने कुतरा। सुबह सुबह परिजनों ने किया हंगामा। कोलाहन के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के शीतक गृह में रखे शव को चूहे ने कुतर दिया है। आक्रोशित परिजनों ने गुरुवार सुबह MGM अस्पताल परिसर में हंगामा कर दिया। परिजनों के हंगामे की वजह से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। मृतक के रिश्तेदार ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि मानगो दाई गुटू निवासी श्याम सिंह 45 वर्षीय मंगलवार को वाहन से गिरने की वजह से घायल हो गए थे। इलाज के लिए बुधवार की सुबह परिजनों ने MGM अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान श्याम सिंह की इमरजेंसी में ही बुधवार की सुबह मौत हो गई थी। अस्पताल प्रबंधन से परिजनों ने अनुरोध किया कि शव को शीतगृह में रख दिया जाए। इस पर प्रबंधन ने शव को शीतगृह में रखने का आदेश दिया। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों से कहा था कि शव को यहां न रखें, लेकिन यह नहीं बताया कि शव को चूहे कुतर सकते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के झारखंड कनेक्शन, ATS जेल में बंद विकास तिवारी से करेगी पूछताछ, गोविंद राय को लेगी रिमांड पर। सक्रिय अपराधी गोविंद राय की गिरफ्तारी के बाद लॉरेंस बिश्नोई का झारखंड कनेक्शन सामने आया है। झारखंड ATS ने गोविंद राय को उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 2 अपराधी को
बंगाल से उड़ीसा पहुंचाने गया था। दोनों आरोपी हरियाणा के व्यवसायी सचिन मुंजाल की हत्याकांड में शामिल थे। झारखंड एटीएस इस केस की जानकारी मिलते सक्रिय हो गई है। गिरोह का तार झारखंड से भी जुड़ा मिला है। एटीएस अब गोविंद राय को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी में है। एटीएस कोर्ट से उसकी कस्टडी लेने की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं हजारीबाग जेल में बंद कुख्यात अपराधी विकास तिवारी से भी एटीएस पूछताछ करने की तैयारी में है। जल्द ही एटीएस की टीम विकास तिवारी से पूछताछ करेगी। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग झारखंड के अलावा दिल्ली, पंजाब, यूपी, हरियाणा, राजस्थान में सक्रिय है। लॉरेंस बिश्नोई जेल से अपने गैंग को चलाता है। इसके अलावा अमेरिका से लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई और अजरबैजान से लॉरेंस का भांजा सचिन बिश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं और इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं। विधायक जेपी पटेल पर चलेगा दल बदल का मामला। सीता सोरेन से भी मांगी गई इस्तीफे की हार्ड कॉपी। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए विधायक जेपी पटेल के खिलाफ दल बदल का मामला चलेगा। श्री पटेल भाजपा के सचेतक थे, उन्हें इस पद से भी हटा दिया गया है। भाजपा विधायक दल के नेता अमर बावरी ने श्री पटेल के पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने पर विधानसभा में 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल का मामला चलाने का आग्रह किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के आग्रह को स्वीकार कर लिया। श्री पटेल हजारीबाग से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं। अमर बावरी ने कहा कि श्री पटेल ने अब तक विधायक पद से इस्तीफा भी नहीं दिया है, ऐसे में उनको सदस्यता से अयोग्य किया जाए। इधर जमा विधायक सीता सोरेन भी झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई हैं। उन्हें दुमका सीट से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। श्रीमती सोरेन ने विधानसभा में अपना इस्तीफा ऑनलाइन भेजा था, इसे स्वीकार नहीं किया गया है। विधानसभा ने उनसे इस्तीफे की हार्ड कॉपी मांगी है। सिंहभूम में 25 साल बाद झामुमो मैदान में 2 महिलाओं में भिड़ंत। कांग्रेस से बीजेपी में आई गीता कोड़ा के सामने जोबा मांझी। झामुमो ने 1999 लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी उतारा है। झामुमो अंतिम बार 25 साल पहले यहां से लोकसभा चुनाव लड़ी थी। झामुमो ने विधायक जोबा मांझी को टिकट दिया है। उनकी सीधी टक्कर भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा से होगा। पूरे झारखंड में सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र ही ऐसा है जहां से भाजपा व झामुमो की 2 कट्टावर महिलाओं की सीधी टक्कर होगी। झामुमो ने 1999 लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी उतारा है। झामुमो अंतिम बार 25 साल पहले यहां से लोकसभा चुनाव लड़ा करती थी। झामुमो ने विधायक जोबा मांझी को टिकट दिया है। उनकी सीधी टक्कर भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा से होगा। पूरे झारखंड में सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र ही एक ऐसा है जहां से भाजपा व झामुमो की 2 कट्टावर महिलाओं की सीधी टक्कर होगी। महिलाओं को नौकरी चाहिए तो 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना होगा। राज्य में अगर महिलाओं को वन विभाग में नौकरी करनी हो तो उन्हें 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना होगा। वहीं पुरुष अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना होगा। वन विभाग ने झारखंड वन सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति व अन्य सेवा शर्त नियमावली 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना वन विभाग के प्रधान सचिव वंदना दादेल के हस्ताक्षर से जारी की गई है। नियमावली की शर्तों के अनुसार उम्मीदवार का स्वास्थ्य अच्छा होना अनिवार्य होगा। उसे झारखंड वन सेवा के सदस्य के रूप में दक्षता पूर्वक कर्तव्य पालन करने में बाधा डालने वाली शारीरिक दिव्यांगता से मुक्त होना चाहिए। वर्णांधता, रतौंधी एवं फ्लैट फुट वाले उम्मीदवार अयोग्य माने जाएंगे। उम्मीदवार की आयु अधियाचना वर्ष की 1 अगस्त को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।